एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको सनातन सत्य देते हैं। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको ये बताते हैं कि इस सारा सृष्टि का संचालन जो है वह व्यवस्थित शक्ति करती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव करते हैं, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति करते हैं और वो संजोग जुटाते हैं, उससे सारी सृष्टि चलती है। और
आपके द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान भी उस सृष्टि के नियमों के तहत होता है। ये सारा कार्य जो है हम आपको अलग-अलग एपिसोड्स के माध्यम से बताते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, अंत भला सो भला। भाई और बहनों, ये एपिसोड बहुत सुंदर है। इसको मैं 2 रूपों में प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि हमारे सामने 2 तरह के जगत होते हैं। एक बाह्य जगत होता है और एक भीतरी जगत होता है। बाह्य जगत के अंदर हमारी जो 5 इंद्रियाँ स्पर्शन, दर्शन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, ये बाहर जो हमारा कॉस्मॉस है उसमें से देखकर, चखकर और सुनकर और उसके बाद में स्पर्श करके और सुगंध दुर्गंध लेकर के उन विषयों को जो है वो हमारे मन को प्रेषित करती है। तो ये तो एक संसार हुआ। अगर इसके अंदर से अगर अच्छे अच्छे मनोज्ञ चीजें होती है, मनोज्ञ दृश्य होता है, मनोज्ञ स्वाद होता है, मनोज्ञ जो है वो हमारी ध्वनि होती है, मनोज्ञ स्पर्श होता है, तो हमको वह अच्छा लगता है, वह मनोज्ञ लगता है, तो वह एक अच्छा रूप होता है। परंतु ये सब कुछ करना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो परिणाम है। हम क्वेश्चन पेपर हल करने तक तो स्वतंत्र है, हम बीज बोने से पहले स्वतंत्र है, लेकिन बीज बोने के बाद में एज यू विल सो सो विल यू, एज यू विल सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। और आपने जैसा किया है उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा। जैसे आपने कॉजेज डाले हैं उसके अनुरूप हमको आपको इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कारण बिना कार्य नहीं होता है। हर एक कार्य का कारण होता है, वो कार्य है कारण में जो है परिवर्तित होता है। आपके जितने भी कॉजेज डाले होते हैं, आपके जितने भाव कर्म किए होते हैं, वो अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म में एज इट इज भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया रूपी जो शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ है। तो बाह्य जगत में अच्छा कब होता है कि जब हमारा पुण्योदय हो, और ये पुण्योदय हम पीछे से अर्जित करके आते हैं, भाव कर्म के माध्यम से अर्जित करके वो पुण्योदय जो है इस जन्म के अंदर वह उदय और प्रारब्ध के रूप में आता है। और जिस रूप के अंदर हमने अर्जित किया है ठीक उसी रूप के अंदर परिणाम देता है। तो पुण्योदय होता है तो सब कार्य अच्छा होता है और सब भला ही भला होता है, पूरा जीवन भर भला चलता है। और बाद में अगर पुण्योदय के बाद में पापोदय आ जाता है तो फिर हम कष्ट में आ जाते हैं, हम दुख की स्थिति के अंदर आ जाते हैं, हमारी स्थितियां बदल जाती है, क्योंकि ये सारा कार्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति और उसके बाद में 6 द्रव्य जिससे कि जगत बना हुआ होता है, वो होता है चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, जिसको कि विज्ञान ने भी माना है। इन 6 समवायों से ये जगत बना है। ये सब मिलकर के इसको व्यवस्थित शक्ति कहते हैं, इसको कुदरत कहते हैं, और ये कुदरत की रचना के अंग हैं और कुदरत के कानून के तहत चलता है। कानून क्या है कि आपका जैसा उपादान होगा एज इट इज आपको भुगतान के रूप में पनिशमेंट या अवार्ड है। ये प्रकृति, ये कॉस्मॉस, ये कुदरत और ये पर्यावरण व्यवस्थित शक्ति, या इसको हम साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेस कहते हैं, वो आपको वैसे ही परिणाम देगी। क्योंकि जब कोई भी जीवित प्राणी जन्म ले लेता है सृष्टि के अंदर तो वह प्रकृति के ताबे आ जाता है, वह कुदरत के ताबे आ जाता है, वह व्यवस्थित शक्ति के ताबे आ जाता है और वही सारा मैनेज करती है। व्यक्ति का इसके अंदर वो कर्ता बनने का कोई रोल नहीं है। और वो व्यक्ति कोई कहता है कि नहीं मैंने किया, ये घर मेरा, ये मेरा परिवार, ये मेरे बाल, ये मेरे बच्चे, ये धन मैंने कमाया और जो है ये मकान मैंने बनाया, फैक्ट्री मैं चला रहा हूँ, तो ये तो व्यवस्थित शक्ति चलाती है और ये आपका पूर्व जन्म का उपादान है, उसी के अनुरूप मिला हुआ है। आप उसमें कर्ता नहीं और कर्ता व्यक्ति हो ही नहीं सकता, और इस जगत का कोई प्राणी कर्ता नहीं हो सकता है। अगर वो अपने आप को कर्ता मानता, इट इज इल्यूजन। ये उसका जो है मिथ्या दर्शन है, ये अज्ञान है, ये राग द्वेष है, और यही इस शरीर को आत्मा के साथ जोड़े हुए हैं। तो हम हमारे जीवन के अंदर अंत भला सो भला,
और ये भी कहा जाता है कि इफ गुड स्टार्टेड दैट मीन्स हाफ डन। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने कोई भी योजना बनाई, उसका प्रारंभ अच्छा हो गया तो समझ लीजिए कि आधा कार्य हो गया। इसका कारण ये है कि प्रारंभ से ही जब अच्छा हो जाता है तो हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे जीवन की एक दिशा मिल जाती है और दिशा के अनुरूप हम चलते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब से आपको समझ आवे, आप ज्ञानी पुरुष को ढूंढो और ज्ञानी पुरुष को ढूंढ से उससे ज्ञान लो। उसके ज्ञान प्राप्ति होते ही आपको सम्यक दर्शन मिल जाएगा। आपको ये प्रतीति करा दिया जाएगा कि तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा स्वभाव है, वह शुद्ध आत्मा है और शरीर का जो स्वभाव है वो परधर्म है। वो स्वधर्म और परधर्म के बीच के अंदर भेद रेखा खींच देगा। वही सम्यक दर्शन है और वही जो है सम्यक ज्ञान है और वही सच्चा ज्ञान है। जब दोनों को हम अलग अलग मानने लग जाएंगे, दोनों को एक नहीं मानेंगे और उसके अंदर हम अपना कर्ता भाव का, ऑनरशिप, डूअरशिप का रोपण नहीं करेंगे, क्योंकि जो चल रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। ये तो पूर्व का अर्जन है और इस जन्म के अंदर विसर्जन हो रहा है। पूर्व जन्म का जो चार्ज किया हुआ है इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो भाई और बहनों, हमने जो बातें कही कि प्रारंभ अच्छा, इसका मतलब आधा अच्छा हो गया, और अंत अच्छा, इसका मतलब पूरा अच्छा हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अपने जीवन की प्लानिंग करें और जीवन की प्लानिंग करने में जो हमारी प्लानिंग बराबर सही चलती रहती है तो हम निश्चित रूप से हम टारगेट पर पहुंच जाते हैं, निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। प्लानिंग हमारी सही होनी चाहिए, हमारी सोच सही होनी चाहिए और हमारा जो कार्य करने की पद्धति है वो अच्छी होनी चाहिए, हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। जो कुछ भी हम जीवन में कार्य करें वो नैतिकतापूर्ण होना चाहिए। और कार्य कैसा होना चाहिए कि किसी को बिना दोषित बताए कार्य होना चाहिए। मैं आपको गीता की भाषा में बात करूं तो निष्काम कर्म करना चाहिए। जीवन में कोई भी कार्य करो, नो डूअरशिप नो ऑनरशिप जो है, आप कार्य करते रहो, ये कार्य आपको करना पड़ेगा। जीवन में ऐसा क्षण कभी नहीं आता है कि हम कर्म नहीं करते। हम रात को जब सोते हैं तो भी हमारा कर्म जारी रहता है कि हमारा जो अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, हमारा तेजस शरीर है, चिंतन करता, सपने देखता रहता है, वह भी एक कर्म है। यानी जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति कर्म करना छोड़ नहीं सकता है। जब कर्म करना छोड़ नहीं सकता है, उस कर्म को हम व्यवस्थित करना चाहिए, तो उससे जो है हमारा अंत अच्छा होगा। और अंत अच्छा कब होता है? जब हमारा नैतिकता से कार्य किया होता है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छा साधन है तो साध्य अच्छा होगा। अच्छे साध्य के लिए अच्छे साधन की आवश्यकता होती है। यानी हमारा प्रारंभ अच्छा होना चाहिए, मध्य अच्छा होना चाहिए, तो हमारा अंत निश्चित रूप से अच्छा होगा। मैं इसको दूसरे रूप में अगर कहूं कि व्यक्ति का जो वर्तमान अगर अच्छा चल रहा है, ये इस बात का परिचायक है कि पूर्व जन्म के अंदर वो अच्छा करके आया है और उसके पुण्योदय का जो है अभी जो कहना चाहिए अभी उदय भाव चल रहा है, या जो है उसका प्रारंभ चल रहा है, उस पुण्योदय के कारण उसका प्रारंभ अच्छा है, मध्य अच्छा है और जिसका प्रेजेंट अच्छा है, पुण्योदय के कारण निश्चित रूप से पास्ट अच्छा था, जो प्रेजेंट अच्छा है। और अगर हम उसके अंदर जागृति रखें, हम उसके अंदर पुरुषार्थ करें, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अच्छा होगा। पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? पुरुषार्थ का अर्थ है कि भेद रेखा खींचो। आप जड़ और चेतन का भेद समझो। जड़ अलग है, चेतन अलग है। चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। हमारा शरीर है, ये मिश्र चेतन है। यानी मूल रूप से तो शरीर जड़ है, ये वर्ण गंध रस वाला है और ये गलन मिलन धर्मा है। इसीलिए इसको जला दिया जाता है। जब डॉक्टर कहता है नाउ इट इज डेड, इट इज ए डेड बॉडी, तब परिवार वाले उसको जला देते हैं, क्योंकि मूल रूप से तो ये जड़ी है, लेकिन प्रभु की हाजिरी से, आत्मा की हाजिरी से ये मिश्र चेतन हो गया था। मिश्र चेतन इसीलिए हो गया कि इसका भुगतान बाकी है, उस भुगतान के लिए वो मिश्र चेतन बनता है। मन वचन काया के
रूप में सारा भुगतान करता है, जो लेना है देना है, डेबिट है क्रेडिट है, वो करता रहता है। तो हमारा क्या है, परिणाम और पुरुषार्थ को अलग अलग समझो। हमारी अज्ञानता क्या है कि हम परिणाम को सुधारना पुरुषार्थ कहने लग जाते हैं। परिणाम कभी सुधरता नहीं है। एक बार जैसा आपने क्वेश्चन पेपर हल कर दिया तो उसकी मार्किंग एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही आपकी मार्किंग करेगा। एक बार बीज बो दिया तो फल उसके अनुरूप ही मिलेगा। अगर आपने अकडोडिया का बीज बोया है तो आपको आंकड़ा मिलेगा, और आपने आम का बीज बोया है तो आपको 10-12 साल के बाद में आम मिलेगा। 12 साल के बाद में आम फलता है। लेकिन हम गलती कर बैठते हैं अज्ञानतावश। बीज तो अकडोडिया का बोते हैं और उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि हमको आम मिलेगा। ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा राग द्वेष है, और ये हमें भटकाता है, और यही हमारे अंत को बुरा करता है, यही हमारे प्रारंभ को बुरा करता है। इसको समझना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो वेल्डिंग पड़ी है, ये अज्ञान की वेल्डिंग, राग द्वेष की वेल्डिंग है। दोनों अपने आप में सच्चाई है। जड़ भी अपने आप में सच्चाई है और चेतन भी अपने आप में सच्चाई है, और दोनों शाश्वत है अपनी अपनी जगह पर। लेकिन इस अज्ञानता के कारण, इस वेल्डिंग के कारण ये दोनों जुड़ गए हैं। तो हमें अपनी समझ को खुला करके, हमें दृष्टि विज्ञान लेकर के उस वेल्डिंग को काटना, उस राग द्वेष को कम करना है। तो आपको जीवन में अंत भला करने के लिए क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत भला करने के लिए आप हमेशा वेल्डिंग को पहचानते रहो, अज्ञान को पहचानते रहो कि मेरा राग द्वेष कम हो रहा है, मेरा समभाव बढ़ रहा है। मेरा राग द्वेष कम हो रहा है, मेरा समभाव बढ़ रहा है। और दोनों स्वरूप को अलग अलग समझो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। जब ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, ज्ञानी पुरुष उसको वेल्डिंग को काटने का रास्ता बता देता है, हमको अज्ञान से अवगत करा देते हैं। तुम्हारा अज्ञान है, ये राग द्वेष है, यही जो है। और ये राग द्वेष के वशीभूत होकर के आप इस जड़ को, अपने आप को कर्ता मान लेते हो, ये आपका अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करके वो आपको पुरुषार्थ कराता है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो दृष्टा हो, तुम तो जानने वाले हो, तुम तो देखने वाले हो, और तुम सुख के धाम हो। ऐसी ऐसी हमारा अस्तित्व है, ये करा देता है ज्ञानी पुरुष है। ज्ञान देने के बाद के अंदर तो हमें उस ज्ञान को हर वक्त हाजिर रखना चाहिए। उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा हर क्षण में जागृति में रखनी चाहिए। और प्रज्ञा के अकाउंट में रहना, प्रज्ञा हमें जागृति में रखती है, पुरुषार्थ में रखती है, और वही सच्चा पुरुषार्थ होता है। हर क्षण जो है आप चेतन और जड़ के भेद को समझो, और ये समझते रहोगे, दोनों साथ चलेंगे। एक तो लेके आए हो, ये आपका व्यवहार है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, इसको क्लियर करना पड़ेगा। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। किसी व्यक्ति से आपने 10,000 रुपये उधार लिए और आपने कहा कि मैं सप्ताह भर आपको बाद लौटाऊंगा, आपने लौटाए ही नहीं। वो व्यक्ति घर पे आकर के आपके घंटी बजाएगा, सेठ जी मेरे पैसे चुकाओ। तो फिर आप पुनः कहते हो भैया सप्ताह भर का टाइम दो। सप्ताह भर में नहीं चुकाया, फिर सप्ताह भर, जब तक आप नहीं चुकाओगे वो आता रहेगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि वही व्यक्ति क्यों आ रहा है, घंटी बजाने वाला दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? उसके साथ हिसाब नहीं है। 7 अरब की जनसंख्या है, तो इसके अंदर सारे हमारे संपर्क में थोड़ी आते हैं। लिमिटेड लोग ही संपर्क में आते हैं। कुछ लोग तो कई सालों के बाद संपर्क में आते हैं, कुछ लोग कभी कभी आते हैं, और कुछ लोग हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। पत्नी है, बेटा है, बेटे की बहू है, पोता है, और दूसरा है पोता है, पोतियां हैं, इत्यादि वगैरह। और ये सब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। इनसे हमारा बहुत नज़दीकी हिसाब किताब है, बहुत लेना देना है।
कोई जो है वो हमें शांति देने आएगा, सुकून देने आएगा, सेवा करने आएगा, और इनमें से कोई जो है हमारा पैसा हड़पने आएगा, और वह जो है डंके की चोट जो है आपका पैसा बिना कुछ किए जो है वो अपना हिस्सा ले लेगा और आपकी सेवा नहीं करेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर आपका उसके साथ इस तरीके कर्म बंधे हुए हैं, आपने पूर्व जन्म में उसके साथ वैसा व्यवहार किया है, इसीलिए वो कर रहा है। तो भाई और बहनों, ये जो कुदरती रचना और कुदरत के कानून को आप अच्छी तरह से समझो तो हमारा अंत का भला होगा। ये सारी बात मैंने व्यवहार जगत की बताई। अब मैं थोड़ा निश्चय जगत की बात बताता हूँ। तो निश्चय जगत में अंत भला सो भला का अर्थ क्या है कि जैन दर्शन की थ्योरी है कि जो जीव जिस लेश्या में मरता है उसी लेश्या के अंदर जन्म लेता है, यानी अंत मति सो गति। अंत के समय के अंदर हमारी जैसी बुद्धि होती है, जैसी भावना हो जाती, जैसे भाव होते हैं, उसके अनुरूप हमारे को अगली गति मिलती है। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति, चार में से कोई गति मिलती है। एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसमें से हमको मिलता है। वो हमारा जैसा जैसा आयुष्य का बंधन होता है उसके अनुरूप जो है हमको वो मिलता है। तो हमें क्या करना, हमको पता नहीं है कि हमारा अंत कब आने वाला है। तो आप तो हर क्षण यही चिंतन करो कि आज का दिन मेरा अंतिम दिन है, तो आप सुकृत करते रहो। हमारे सामने दो तरह की विचारधाराएं होती है, एक तो हमारा भाव शुद्ध करते हैं हम, और एक अशुभ भाव करते हैं। तो हम शुद्ध भाव की तरफ ही रहे ना। शुभ, अशुभ और शुद्ध तीन चीजें होती है। शुभ भाव का अर्थ होता है समाई करो, संवर करो, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, सहयोग करो। ये सारा जो है ये हमारा जो है शुभ भाव है। अशुभ भाव है हिंसा है, झूठ है, व्यभिचार है, चोरी है, धोखा देना है, ये सारा हमारा अशुभ भाव है। और इनसे ये दोनों बेड़ियां हैं। जो हमारा शुभ भाव है वह पुण्य है, और जब ये शुभ भाव पक जाता है तो पुण्य के रूप के अंदर हमको जो है वो अच्छा जो है अच्छा वातावरण देने वाले पुद्गल बनते हैं, शुभ के पुद्गल बनते हैं। और जो अशुभ भाव किया होता है वो हमारे अगले जन्म के अंदर अशुभ के भाव होकर के हमें पापोदय देते हैं। और शुद्ध अवस्था होती है वो हमारे चेतन तत्व से जुड़ी हुई होती है। मैं कौन हूँ उस तत्व से जुड़ी होती है, हमारे सेल्फ रियलाइजेशन से जुड़ी होती है, हमारे अस्तित्व से जुड़ी होती है कि मेरा जो मूल अस्तित्व है वो तो शुद्ध आत्मा का अस्तित्व है। तो आप सीधे शुद्ध का प्रयास करो, शुभ और अशुभ से हट करके, क्योंकि शुद्ध है वह शुभ है, वो हमको लाभ तो देगा, पुण्योदय देगा। अशुभ है वो तो एकांत पाप है, पाप ही देगा। लेकिन हमें दोनों बेड़ियों को काटना है। शुभ और अशुभ को काटेंगे जब ही हमारी मुक्ति होगी, और उस मुक्ति के अंदर हम सीधे शुद्ध की अवस्था में चले जावें। हम शुभ और अशुभ से शुद्ध की जो अवस्था होती है आपके सेल्फ रियलाइजेशन की अवस्था है। कहने का अर्थ यह है आप कोई भी काम करो, खाते पीते उठते बैठते, जो कुछ भी हमारे साथ चल रहा है, कोई हमको मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमको गाली दे रहा है, हमारे तकलीफ आ रही है, हमारे जो है कहना चाहिए घाटा लग रहा है, या हमारे जो है कोई दर्द हो रहा है, तो ये सब आपका जो है वो पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब है। तो वो फिल्म चल रही है, उस फिल्म के अंदर समभाव रखो, उस फिल्म के अंदर राग द्वेष मत पैदा करो कि मेरा ही किया हुआ है, मेरी ध्वनि है जो प्रतिध्वनि के रूप में आई हुई है और ये किसी और का नहीं है, तो मैं भुगत रहा हूँ, ये भूल मेरी है, क्योंकि मैंने पिछले जन्म के अंदर ये कॉजल बॉडी का संग्रह किया था, और इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर ये भुगतान के रूप में आई है। और जो मेरे सामने व्यक्ति निमित्त बन करके आया है, चाहे बेटा है, चाहे पत्नी है, या व्यापारी है, कोई हिसाब क्लियर करने आया है, तो वो मेरा हितैषी है। ऐसे सभी एक एक जीव से हमारी जब एनओसी हो जाएगी और हमारा संपूर्ण हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, यानी राग द्वेष जीरो हो जाएगा, तभी हमारी मुक्ति होगी और तभी हमारा अंत अच्छा होगा। तो भाई और बहनों, अंत अच्छा करने के लिए लेश्याओं को अच्छा रखो, और वह कब आने वाला अंत हमको पता नहीं है। और वैसे आयुष्य कर्म का वर्तमान के अंदर
पूर्व जन्म के अंदर हमने जो कॉज किए हुए हैं वो 7 कर्म जो है हमारा, इस कर्म में भुगतान के लिए आते हैं। लेकिन पुण्य हमारा जो जो आयुष्य का बंधन होता है इसी जन्म के अंदर होता है, और उसकी पूरी एक थ्योरी है, पूरी एक मैथमेटिक्स है कि हमारे जीवन के अंदर 8 तरह के चांस मिलते हैं। तो उन चांस के मुताबिक जो है हमारे फोटो पढ़ते रहते हैं, यानी आयुष्य के वो समय होता है कि हमारा टोटल जीवन होता है उसके 2/3 एंड के ऊपर 1/3 बाकी बचता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते हो, देखते रहिए। आपको इसके अंदर जीवन के सूत्र मिलेंगे, जीवन निर्माण के फॉर्मूले मिलेंगे, जीवन निर्माण के टिप्स मिलेंगे, आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, आपको कुदरती रचना और कुदरत का कानून मिलेगा, सनातन सत्य मिलेगा, अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, सार्वभौम सत्य मिलेगा। उससे आपको शाश्वत सुख, अक्षय सुख, ब्लिस की प्राप्ति होगी। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।